जयपुर के दूदू से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने सभी को परेशान कर दिया। जयपुर के दूदू में एक विधवा महिला और विवाहित युवक के प्रेम प्रसंग के चलते दोनों को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। दोनों गंभीर रूप से झुलसे और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दोनों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण के दूदू मोखमपुरा थाना क्षेत्र के बंडालो गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। वारदात रात करीब 2 बजे की है, जहां युवक के घर से 300 मीटर दूर खेत में बनी झोपड़ी में प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका के घर वालों ने दोनों को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों बचने के लिए करीब 100 मीटर तक चीखते हुए दौड़ते रहे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि महिला विधवा है। उसके पति की 6 साल पहले दुर्घटना में मौत हो चुकी है। साथ ही पीड़ित व्यक्ति भी शादीशुदा है। घटना के बाद पूरी तरह से झुलस चुकी पीड़िता का बयान भी सामने आया है, जिसमें वो अपने परिजनों पर आरोप लगा रही हैं। जेटू तो बस और तन और गोमाल को ना यार गोविंदा गोविंदा वरी बस हैं जेटू तो गोविंदो और को ध्यान गुंदन हैं जेटू तो चने हैं दे बता मन जेटू तो चने और जेटू तो अलावा और याद हो ना हाँ। खेत में ये वही झोपड़ी है जहाँ पर रुके हुए थे और अमूमन यहीं वो रहते हैं। और इस झोपड़ी को इसी तरह से बनाया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर खेत की निगरानी रखता है तो वो यहाँ पर रह सकता है। बाकायदा यहाँ पर जो पंखा है वो भी लगा रहता है, खाट है वो लगी हुई थी। तो यहीं पर जो वो रात को सो रहे थे और उसके बाद पीछे से वो लोग आए। करीब उनकी संख्या 4 हो सकती है, 3 हो सकती है। हालांकि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। तो वो आए और अचानक से जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, उनके रिश्तेदार बता रहे हैं कि करीब 2 पेट्रोल की बोतल अपने साथ लेकर आए थे और उन्होंने इस झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया और तुरंत प्रभाव से पीछे जो खेत है, जो रास्ता उन्होंने बनाया था, वहीं से वो फरार हो गए। और जो आग लगती रही और जब तक दोनों को भागने का मौका मिलता तब तक आग की लपटें जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से जो है फैल गई थी। जानकारी के मुताबिक शख्स अपने खेत पर सो रहा था। रात 2 बजे के बीच उसकी प्रेमिका उससे मिलने पहुंची और इस बात की खबर महिला के घर वालों को पहले से ही थी कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। साथ ही दोनों के रिश्ते को लेकर दोनों परिवार में मनमुटाव चल रहा था, जिसके बाद महिला के ससुर और जेठ ने दोनों के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आपको बता दें कि दोनों प्रेमी प्रेमिका के खेत आसपास में ही हैं। आरोपी खेत की तारबंदी तोड़कर खेत में घुसे थे। वारदात की जगह पर खेतों की फेंसिंग कटी मिली है, तारें बिखरी हुई थी। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी इसी रास्ते से झोपड़ी में पहुंचे और पेट्रोल उड़ेलकर आग लगाई। गंभीर रूप से झुलस चुके पीड़ित के भाई ने बताया कि झोपड़ी में आग लगते ही दोनों चीखते हुए झोपड़ी से भागे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। हम तो राम के भरोसे, पहले भी राम के भरोसे 2 साल से चल रहे हैं, अब भी राम के भरोसे चल रहे हैं। अगर राम न्याय देगा तो देगा, नहीं हमारे साथ तो हो रहा है, जैसे हो रहा है जो होगा वो। तो हम तो हमारे परिवार में तो 10 लोग हैं, जो 3 भाई तो हमारे शांत हो गए और वो तो 100 लोग हैं, उनको करेगी जो करेगा। अब तो राम करेगा, न्याय करेगा। तो हम तो क्या करेंगे? या प्रशासन करेगा, और कौन करेगा? या तो राम या प्रशासन, यही है इस टाइम न्याय करने वाले। हमारे तो हम तो क्या कर सकते हैं? हम तो करते तो फिर रात को कर लेते करने था। तो अब तो पर भगवान पे मेरी है, जो वो करेगा न्याय वही होगा। घटना रोज का खेत में सो जो रोज डेली खेत में सो जो पड़ाव करे जाजो बंधन बिजली चलाओ जा बुढ़े बिजली चलाओ बुढ़े सूतो जो जी बुढ़े मेरे रात 2 बजे बुढ़े 12 सुनिए 2-4 जागिया जे बागिया जे मैं तो उठ अड्डा ही आयो जो सूतो ही जो मन तो नींद आ रही पहले बड़ी बड़ो आयो जो सारो बड़ो। अभी तक की जो प्राइमा फेसिया जानकारी है उसमें ये सामने आ रहा है कि लगभग
3 से 4 लोग हो सकते हैं। हालांकि पूछताछ में जिनको डिटेन किया है वही बता पाएंगे उनके साथ कितने लोग आए थे। तो यहाँ से वो निकले और ठीक पास में वो आप देखेंगे कि खेत में कुछ बना के रखते हैं, वहाँ यहीं पर जो है अमूमन खेतों की रखवाली के लिए यहीं सोते थे। और उस समय सोनी देवी भी यहाँ पर मौजूद थी। तो उसके बाद दोनों को जिंदा जला दिया गया। हालांकि दोनों अभी गंभीर घायल है, एसएमएस हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं उनका इलाज जारी है और पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया है और पूरे मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि महिला के जेठ के लड़के और पीड़ित की भतीजी ने लव मैरिज की थी। घर से भागकर दोनों ने शादी की थी। बस दोनों परिवारों में रंजिश यहीं से शुरू हुई। दोनों परिवार में कई बार झगड़ा भी हुआ। पीड़िता के घर वाले काफी समय से हमले की योजना बना रहे थे। आधी रात को हमलावर अपने खेत की ओर से आए, फेंसिंग काटकर झोपड़ी तक पहुंचे। पेट्रोल छिड़ककर दोनों को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित शख्स के परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई। तब तक दोनों का शरीर काफी जल चुका था। आके परेशान करते हैं वो। फिर मेरे एक बेटी थी, एक ही थी वो मेरे, जबरदस्ती उसने पता नहीं बोला चुकला के सीधी सादी थी, बोली बाली थी, कोई ऐसा नहीं था, उसके भेदभाव नहीं था मतलब। तो उसको बेखा बेखू के वो ले गया, उसका मतलब बर्दी संकाय था वो छोरा। तो वो हमला हल्का था। उनकी शादी हुई, बस तब से आप दोनों के परिवार में अनबन है। किसकी शादी हुई थी? जो आपके जो परिवार की जो बच्ची है अंजलि नाम है। कंवारी थी वो, तो छोटी थी बच्ची, 18 साल की थी, 18 साल 4 महीने की थी। जबरदस्ती ले गए, फिर भी हम कम थे, वो उनका मोहब्बत था। आदमी ज्यादा है, हमारी कोई सरकार भी नहीं सुनती है, कोई भी नहीं सुनता हमारी। तो यहाँ खेत में मेरे पिताजी सो रहे थे और यहीं पड़ोस के 2-3 लोग आए और उन्होंने यहाँ पे आग लगा दी आके। तो मैं पुलिस से यही चाहता हूँ कि उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मेरे पापा रात को खेत में सोने आए थे, फिर उन्होंने पकड़ के पापा को और दबा के और जला दिया। फिर हम आए यहाँ पे, फिर पापा चीखे, फिर यहाँ से खुद ही कपड़ों को बुझा के फिर हम कपड़े खोले, फिर आए हॉस्पिटल लेके चले गए। फिर वो आप क्या चाहते हैं कि उन पे सख्त कार्रवाई हो? हाँ, उन पे सख्त कार्रवाई हो और मैं हमारे पापा को न्याय दिलाए, या तो भगवान या फिर राज। पुलिस को शक है कि महिला अपने प्रेमी से मिलने जाती है। इस बात का उसके परिवार को पता था और उस दिन उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी। आग लगते ही पीड़ित जलती हुई झोपड़ी से बाहर भागा। जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन मदद नहीं मिली। 100 मीटर दूर रखे पानी के टब से आग बुझाने की कोशिश की, इससे आग कुछ कम हुई। महिला झोपड़ी के पास ही अचेत और झुलसी अवस्था में मिली। एफएसएल की टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं। घटना के बाद पुलिस दोनों को पहले बिचनू अस्पताल ले गई। यहां से उन्हें एसएमएस जयपुर रेफर कर दिया गया। महिला का तो यही है कि मतलब हमें फंसाया भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर महिला मिली है तो वो उन्हीं के परिवार से हैं। तो उन्हीं के परिवार से क्या है कि हमारे साथ ऐसे पहले भी हो चुका है। पहले भी ऐसे महिला का मतलब झूठा आरोप लगा के हमारे जो अंकल थे एक और है, तो उनके मतलब महिला के चक्कर में आके उनको कैश वैस कैसे सिस्टम हो गया था। तो उनके क्या है कि हाथ पैर तोड़ दिए गए थे पहले भी, तो चारों हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। हमारे कुछ ऐसा नहीं था, मैंने उसके पास गया भी नहीं। जांच वाच सब करवा लो आप, जो भी मेडिकल होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस अंकल ने बोला, झूठा ऐसा आरोप लगा कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, क्योंकि हमारे 2 साल से अनबनती चल रही है हमारे दोनों परिवारों में। तो वो तो मोटरसाइकिल से आ रहा था, तो बाइक से चलते हुए उन्होंने क्या कि रुका के उसको वहीं पे मारा गया है। फिर हम ये कहना चाहते हैं कि झूठा आरोप लगाया इन्होंने, ये झूठा एक केस है। हमारे जोरी वर्दी ये केस लगाए जा रहे हैं, जोरी वर्दी उनको हमारे जो कुछ कार्रवाई करने के लिए हमारे जो वही लोग हैं जो हमारे जो मिलावट है, जो आगे जो केस मांगा का कोई बातचीत करे, तो उनको पहले ये काम किया है। ये पुरानी दुश्मनी के कारण ये पहले कोई हमारे हुआ था, हमारा भाई था, तो ऐसा काम कर दिया। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस तरह की तालिबानी सजा देने का हक किसी को नहीं है। दोनों को प्रेम करना इतना महंगा पड़ा कि इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी और आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सवाल यह है कि विवाहिता और विधवा होने पर अगर अवैध प्रेम संबंध रखना गलत है, तो परिवार को सजा देना और जिंदा जलाने की कोशिश करने की इजाजत किसने दी? बहरहाल पुलिस मामले की सघनता से जांच कर रही है और ये कोशिश है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिल सके।
पुलिस फिलहाल उसको डिटेन कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी की तैयारी है और हत्या और जहरीला पदार्थ डालना इन तमाम धाराओं पर जो है मुकदमा दर्ज हो गया है और उनको गिरफ्तारी की तैयारी है। और जो इस पूरे मामले में जो फरार है या और लोगों का नाम सामने, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद और भी नाम आएंगे तो पुलिस उनको भी डिटेन और गिरफ्तार कर सकती है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, दूदू, जयपुर। राजधानी जयपुर में सक्रिय टटलूबाज गैंग का पर्दाफाश हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह काफी लंबे वक्त से जयपुर में सक्रिय था। आरोपियों के पास से कैश के साथ साथ और भी कई चीजें बरामद की गई हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। ये गैंग कैसे काम करता था, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जयपुर साउथ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शातिर टटलूबाज गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस गैंग में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी जयपुर साउथ राजर्षि राज ने बताया कि पुलिस टीम को इस गैंग के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने इस गैंग के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 40 सिम कार्ड, 3 चौपहिया वाहन, 2 पावर बाइक, रस्सी, टेप, 62,000 रुपए की नकदी और 3.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। ये गैंग कॉल सेंटर पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पैसा कई गुना करने का झांसा देते थे। पीड़ित के झांसे में आने के बाद उसे सुनसान जगह पर बुलाते, फिर असली नोट लेकर उसे नकली नोट थमा देते थे। ठगी का पता लगते ही विरोध करने पर उसे रस्सी से बांधकर उसके मुंह पर टेप लगा देते थे। पीड़ित को सुनसान जगह पर फेंक कर चले जाते थे। इस गैंग से मिली एक डायरी में हिसाब किताब भी मिला है। डायरी के मुताबिक महज नवंबर महीने में ये गैंग करीब 50 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। लेकिन इस गैंग से संबंधों के चलते कोई पीड़ित सामने नहीं आया था। लेकिन पुलिस ने परिवादियों से संपर्क कर गैंग के खिलाफ मामले दर्ज करवाए हैं। अब तक इस गैंग के खिलाफ 5 मामले दर्ज हुए हैं। माना जा रहा है कि जांच के दौरान पकड़े गए आरोपियों से कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है। बेसिकली अलग अलग जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, वहाँ पर फ़ोटोज़ डालती हैं, नकली नोट का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। रील्स डाले जाते हैं कि आपको 1 रुपये के 3 रुपये मिलेंगे या 1 रुपये के 5 रुपये मिलेंगे। इस तरीके के रील्स बनाकर डालते हैं। फिर लोगों को लालच देकर किसी सुनसान जगह बुलाया जाता है। वहाँ पर नकली नोट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, करीब हमने 3.5 लाख रुपये अभी नकली नोट हमने बरामद किया है। अभी तक इस पूरी कार्रवाई में हमने 2 थार गाड़ी जब्त की है जो कि वारदात में इस्तेमाल हुआ था। 1 स्विफ्ट गाड़ी जब्त की है और 2 पावर बाइक इस्तेमाल की है, 2 पावर बाइक जब्त की है। साथ ही साथ 5 मोबाइल फ़ोन और 40 सिम कार्ड जो कि कॉल सेंटर से जब्त किया गया। साथ ही साथ जैसा आप देख सकते हैं कि इनके पास रस्से भी हैं, टेप भी हैं। तो जो भी अपहरण करने के लिए, लूटपाट करने के लिए जो भी सामग्री होनी चाहिए, सब इनके पास से मिले। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो गिरोह है उसका पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उनके पास कई सिम कार्ड्स, गाड़ियों की चाबियां, उसके अलावा नकदी और कई सारे मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि वे किस तरीके से पूरा गिरोह को संचालित करते थे। अब लगातार पुलिस जो सबूत मिले हैं उनको खंगाल कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि कब से वे लोग इस काम को कर रहे थे, कितने लोगों को आज तक वे विक्टिम बना चुके हैं, अपना शिकार बना चुके हैं। इस पूरे मामले के जरिए जो जयपुर पुलिस है उसकी कोशिश है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार से लोगों के साथ में धोखाधड़ी ना हो, किसी भी प्रकार से जो आरोपी हैं लोगों को परेशान ना करे और अपराध का जो स्तर है उसे घटाया जाए। विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। जयपुर ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने उगाही का नया खेल शुरू किया है। यातायात नियम तोड़ने वालों के चालान बनाने की बजाय अब स्कैनर के जरिए अपने व्यक्तिगत खातों में पेमेंट लिया जा रहा है। बजाज नगर पुलिस ने इस संगठित गिरोह से जुड़े होमगार्ड, यातायात कांस्टेबल और पंक्चर बनाने वाले को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कभी गलती से यातायात नियम तोड़ देते हैं और पुलिसकर्मी आपसे स्कैनर के जरिए पेमेंट मांगे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये पेमेंट उनके व्यक्तिगत खाते में जा रहा है। जयपुर की बजाज नगर थाना पुलिस ने ऐसे ही एक संगठित गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें होमगार्ड जवान, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल और एक पंचर बनाने वाले को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने होमगार्ड के जवान बकार अहमद, ट्रैफिक कांस्टेबल भवानी सिंह और पंचर बनाने वाले मोहम्मद मुश्ताक को गिरफ्तार किया। गोपालपुरा इलाके में दोनों की ड्यूटी है और यहीं पर पास में पंचर वाले की दुकान है।
एक परिवादी ने हेलमेट नहीं लगाया था। होमगार्ड के जवान ने उसे रुकवाया और कहा कि आपका चालान होगा, लेकिन पेमेंट स्कैनर पर पंचर वाले को करना होगा। परिवादी को शक हुआ तो उसने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कंट्रोल रूम की तरफ से। मैंने मौके पे ईआर को भेजा और वहाँ चेक कराया तो एक होमगार्ड के प्रति जो एप्लीकेशन दी गई थी कंट्रोल रूम को, वो सही पाई गई। जिस पर मैंने उसे थाने लाने के लिए कहा। थाने पे लाया गया, पूछताछ की गई। अनुसंधान से जो तथ्य है और उसमें अधिकारियों को अवगत कराया गया। उच्च अधिकारियों के आदेश पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें करीबन 300 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए गए थे। होमगार्ड ने किसी पंचर वाले, पास में बैठे हुए पंचर वाले हैं, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे। ये होमगार्ड जो है ट्रैफिक वालों के साथ असिस्ट किया गया था, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कौन कौन लोग हैं मैडम तीनों? जो आदेश मिले उसके मुताबिक ये होमगार्ड है, एक तो उसको अरेस्ट किया गया, एक पंचर वाला है और इसमें एक ट्रैफिक के कांस्टेबल है। क्या नाम मैडम तीनों के? होमगार्ड है वकार अहमद और जो पंचर वाला है उसका नाम है मोहम्मद मुश्ताक। जो ट्रैफिक कांस्टेबल है उनका नाम है बावन अशोक। पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना के बाद बजाज नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचर बनाने वाले मुश्ताक को पकड़ा। स्कैनर मशीन जब्त की। पूछताछ के बाद होमगार्ड के जवान और ट्रैफिक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि ये तीनों कई महीनों से इस तरह से वसूली कर रहे हैं और राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीनों ड्यूटी खत्म होने के बाद रोज पैसों का बंटवारा किया करते थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जो चालान बनता है, जिसके पैसे सरकारी खाते में जमा होने चाहिए, उसको अपने व्यक्तिगत खाते में जमा करवा रहे थे। मामले में एक अमरूद बेचने वाले फल विक्रेता और मेडिकल स्टोर संचालक का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस ने कांस्टेबल और होमगार्ड को तो पकड़ लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस महकमे में अभी भी कई ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं। बहरहाल, किसके इशारों पर ये अवैध वसूली का काम चल रहा था और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी है। पर इनकी ड्यूटी थी, वहाँ पर कांस्टेबल भवानी सिंह और वकार जो कि होमगार्ड में है और एक पंचर वाला है। इन्होंने पंचर वाले का स्कैनर दे रखा था और जो पीड़ित है, जिनके वाहन चालक है, उनको वो स्कैनर दिया जा रहा था और उस पर ही अमाउंट जो है वो किया जा रहा था और उसके बाद वो जो अमाउंट है वो सीधा कांस्टेबल के खाते से कनेक्टेड था। ऐसे करके रोजाना हजारों रुपए की अवैध वसूली हो रही थी। जब मामला डीसीपी ट्रैफिक तक पहुंचा, उसके बाद बाजार नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और आज पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि क्या इसमें किसी और अन्य अधिकारी का भी नाम हो सकता है? क्या किसी के इशारों पर इतना बड़ा काम चल रहा था और कौन कौन लोग इसमें शामिल है? बहरहाल हर विषय की तफ्तीश जारी है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। बालोतरा पुलिस की ऑपरेशन विषभंजन के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस एक्शन में है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी से बड़ी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल और 4 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पूरा मामला दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बालोतरा पुलिस ने ऑपरेशन विषभंजन के तहत एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो से बड़ी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने स्कॉर्पियो से करीबन 5 क्विंटल है अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है और पुलिस ने करीबन 15 किलोमीटर तस्कर का पीछा कर एक आरोपी प्रेम प्रकाश तस्कर है उसको गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस द्वारा अब लगातार आरोपी से पूछताछ जारी है और ये डोडा पोस्ट की जो खेप कहाँ से लाई थी और कहाँ पहुँचानी, इसको लेकर है वो तहकीकात की जा रही है। प्रदेश में नशे की तस्करी रोकने के लिए पुलिस सक्रिय रूप से काम कर रही है और इसके लिए कई अभियान भी चलाए गए हैं, जिससे नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बालोतरा पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी पर रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी से करीब 508 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से फरार हुए तस्कर प्रेम प्रकाश का भी करीब 13 किलोमीटर पीछा कर उसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद करने में सफलता हासिल की। एसपी रमेश ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर जिला स्पेशल टीम, डीसीआरबी और गिड़ा ने नवातला परेऊ के पास नाकेबंदी की थी, जहां देर रात एक गाड़ी नाकेबंदी तोड़कर फरार हो गई। पुलिस के लगातार गाड़ी का पीछा करने पर तस्कर गाड़ी को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने पूरी रात तस्कर का पीछा कर उसे पकड़ लिया। इसके साथ ही एक आरोपी और भी था, वो फरार होने में कामयाब रहा और उसकी तलाश जारी है।
जब हम नाकाबंदी कर रहे थे वहाँ से वो भाग गया और उसको हम पीछे करते करते ऑलमोस्ट 12-13 किलोमीटर पीछे करके उसको पकड़ के आए। फिर उसका आधार पर हमने उसको गाड़ी तलाशी लिए तो उस गाड़ी में और इसका पास गाड़ी में तो 5 क्विंटल डोडा पोस्ट मिली थी और उस गाड़ी भी वैसे ही चोरी करके उसका जो चेसिस नंबर इंजन है वो पूरा उसको घिसा हुआ था। उसका आधार पर हमने और तलाशी ली थी, उसमें 10 नंबर प्लेट ही मिली हुई है और जो प्रेम प्रकाश जो है उसका पास एक हथियार और 4 जिंदा रॉड भी मिली है। एसपी ने बताया कि आरोपी प्रेम प्रकाश के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ और भी चीजें मिली हैं। गाड़ी में अलग अलग नंबर प्लेट की 10 नंबर प्लेट्स भी बरामद की गई हैं, जिसका उपयोग आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए करते हैं। आरोपी के खिलाफ पहले भी एनडीपीसी के तहत कई मामले दर्ज हैं। एक मामले में वो 3 साल मध्य प्रदेश की जेल में था। 1 साल पहले ही वो जेल से बाहर आया था। बाहर आते ही वापस नशे के कारोबार में लग गया। आरोपी प्रेम प्रकाश सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये डोडा पोस्ट कहां से लाया गया था और कहां सप्लाई होने वाला था। आरोपी तस्कर प्रेम प्रकाश के खिलाफ पहले भी आधा दर्जन से अधिक एनडीपीएस के मामले दर्ज है। कल जब बालोतरा पुलिस द्वारा उसकी धर दबोचा गया तो उससे पहले वो नाकेबंदी तोड़कर फरार हुआ था। पुलिस ने करीबन 15 किलोमीटर उसका पीछा किया है और उसका धर दबोचा है। हालांकि सोशल मीडिया पे खुद को शेर बताने वाला ये तस्कर जब पुलिस का सामना हुआ तो उसकी घिघी बंद की और उसके हाथ में जो पिस्तौल थी वो भी वो नहीं चला पाया। ऐसे में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी के खिलाफ है पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर पूरी तहकीकात कर रही है कि इस पूरे मामले में उसके साथ और कौन कौन शामिल है। अनिल वैष्णव, एनडीटीवी, बालोतरा। तो आपने देखा किस तरह से बालोतरा पुलिस ऑपरेशन विषभंजन के तहत कार्रवाई लगातार कर रही है और नशा तस्कर जो है उनकी कमर तोड़ी जा रही है। तो फिलहाल आज के लिए हथकड़ी में मेरे साथ इतना ही। आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।